अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में हमें आयमा की ज़िंदगी में आने वाला एक नया टर्न देखने को मिलेगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स के रोते सिसकते इल्तिजा करते बिला आखिर आयमा अपने टूटे हुए दिल और किरची किरची होते हुए ख्वाबों के साथ रुखसत होकर नासिर के घर आ ही जाएगी। वो जो ज़िंदगी में पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करने के ख्वाब सजाए बैठी थी, अब ऐना की एक गलती की वजह से इसकी ज़िंदगी का धारा ही बदल गया और ऐना की किए की सज़ा के तौर पे इसकी ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया गया। इसका डॉक्टर बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका और उस्मान, जिसको वो ऐना के लिए भी पसंद नहीं करती थी, अब इसी उस्मान के साथ ज़बरदस्ती इसका निकाह करके इस बदफितरत और कीना परवर उस्मान को ऐना के सर का ताज बना दिया गया और रात की तारीकी में किसी जिंदा लाश की तरह इसको रुखसत कर दिया गया। और आयमा की रुखसती के वक्त एक तरफ तो महमूद साहब बहुत खुश और मुतमईन होंगे कि दोनों ना सही कम से कम एक बेटी को तो उन्होंने इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, और दूसरी तरफ उस्मान की माँ इनको दिलासे और तसल्लियाँ देकर आयमा को रुखसत करवाएगी, ऐसे कि वो आयमा को अपनी बेटी बनाकर रखेंगी। मगर आयमा और आबदा बेगम ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें उस्मान और उसकी माँ की फितरत का अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। और आयमा, जिसको बेतबार करने और इसकी आंखों से डॉक्टर बनने का ख्वाब छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बाप महमूद ही है, इसलिए वो इनकी तरफ से इतनी मायूस और दिल शिकस्ता होगी कि जो जुल्म उन्होंने आयमा के साथ किया और जिस अजियत भरी ज़िंदगी को आयमा का नसीब बनाया, अब आयमा को इनके दुआओं की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी और वो इनकी दुआएं लिए बगैर ही दिल में तूफ़ान छुपाए खुद ही आकर गाड़ी में बैठ जाएगी और रात के अंधेरे में उस्मान और उसकी माँ के साथ रुखसत हो जाएगी। और दूसरी तरफ आबदा बेगम दोनों बेटियों के नसीबों पर आंसू बहाते हुए और इन्हें महमूद साहब की ज़िद और अना पे कुर्बान करके महमूद साहब के दिल में जगह बनाने की आस लिए एक बार फिर महमूद साहब के पास जाकर हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांगेंगी, तो महमूद साहब इनको माफ़ किए बगैर खामोशी से मुंह मोड़कर कमरे में चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, उस्मान से निकाह की रात अब आयमा की ज़िंदगी पे एक अजियतनाक और तारीक रात बनकर छा जाएगी, जबकि दूसरी तरफ उस्मान अपनी इस कामयाबी पे बहुत खुश होगा और अपनी माँ को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी खुशी का इजहार और कमीनगी का इजहार करते हुए ये शेर गुनगुनाएगा, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और दोनों माँ बेटा अब बहुत खुश होंगे इस बात पे कि अब आयमा की बेबसी को देख देख के वो इंजॉय करेंगे और उससे अपने सारे बदले चुकाएंगे। उस्मान आयमा को डराने और इस पे अपना रोब और दबदबा बनाए रखने के लिए पहली ही रात उसे टॉर्चर करेगा और इसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई मरोड़ देगा, तो आयमा दर्द से बिलबिला उठेगी और उस्मान अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश होगा और आयमा को यूं बेबस और तड़पता हुआ देखकर कमीनगी से मुस्कुराएगा। जबकि आयमा बेआवाज़ आंसू बहाएगी और किस्मत की और अपने बाप की इस सितम ज़रीफ़ी पे खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ आंसू ही बहाती रहेगी। और फिर ये क़यामत की रात भी गुजर जाएगी और अगली सुबह उस्मान आयमा को ये जताएगा कि आयमा से निकाह करके उसने ना सिर्फ आयमा बल्कि इसके माँ बाप पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। वो उसे जताएगा कि मैं तुम्हें इज़्ज़त से ब्याह कर लाया हूँ और तुम्हें भी ये इत्मीनान होगा कि तुम अपने बाप की इजाज़त से रुखसत होकर आई हो, जबकि तुम्हारी बहन बेचारी के पास तो ये फ़ख्र भी नहीं होगा। वो उसे ऐना के घर से भाग जाने का ताना देगा और अब उस्मान हर बात पे आयमा से ऐना का बदला लेगा, मगर एक रात अपने नसीबों पे रोने के बाद अब आयमा भी खुद को संभाल लेगी और उस्मान के रोब में नहीं आएगी, क्योंकि वो आयमा है, ऐना नहीं, जो खामोशी से उस्मान के सब जुल्म सितम बर्दाश्त करे। उस्मान की बातों पे आयमा को भी गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में उस्मान और इसके साथ पे लानत भेजती हुई किचन में चली जाएगी। अब आयमा उस्मान के ईंट का जवाब पत्थर से देगी और इससे डर कर नहीं रहेगी। दूसरी तरफ शानज़े हमदान के बदले हुए रवैये की वजह से तशवीश का शिकार होगी और अब तो शानज़े की माँ ने भी शानज़े के साथ उस्मान की शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अब तो शानज़े चाहती है कि जल्द अज जल्द हमदान की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, मगर हमदान के बदले हुए रवैये से वो परेशान होगी। मगर जब वो ऐना और हमदान को एक साथ देख लेगी और परेशान होगी पहले तो कि ऐना हमदान के साथ क्या कर रही है, मगर जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तब उसे हमदान के बदले हुए रवैये की समझ आ ही जाएगी। और फ्रेंड्स, अब तो ऐना और हमदान के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमदान जिस तरह ऐना का ख्याल रखेगा और इसके लिए फ़िक्रमंद होगा, इससे दोस्ताना अंदाज में बात करेगा और सबसे बड़ी बात, जब इसने ऐना को गुंडों से बचाते हुए इसे अपनी बीवी होने का एहसास दिलाया था, इन सब बातों के नतीजे में ऐना भी अब हमदान के साथ कंफर्टेबल फील करेगी और इसकी हमदान से झिझक भी ख़त्म हो जाएगी। और जब ऐना उसे कहेगी कि आप मेरा साथ देंगे, तो हमदान कहेगा कि सिर्फ इस वादे के साथ कि तुम आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए परेशानी का बायस बने। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या अब हमदान को शानज़े को अपने और ऐना के निकाह के बारे में बता देना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।